बेटा अब हम ना अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देख लिया कैसे नेल्सन सेल में हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स बन गए थे, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं अगला पॉइंट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ही पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो अलग अलग काम करती हैं। लाइक हमने कहा कि वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हमने दोनों तरीके देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने कल देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी होती है, प्योरीफिकेशन भी होती है। फिर कल हम इंशाल्लाह देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। तो आज हम देखने लगे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर की रिफाइनिंग कराने लगे। इसका मतलब है कॉपर जो हमारे पास है ना वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में। अब इसमें इम्प्योरिटीज कौन सी आ जाती हैं? जिंक होता है मोस्टली। जब भी हम ना कॉपर निकालते हैं ना, ठीक है, इसके सोर्स से जैसे ही हम कॉपर ऑब्टेन करते हैं तो ओर होती है बेसिकली। ओर का मतलब ये मिक्सचर है, मतलब इसके अंदर प्योरीफाइड कॉपर नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, जैसे जिंक हो गई, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है। कुछ और मेटल्स भी इसके साथ होती हैं। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है? हमें नहीं चाहिए गोल्ड, हमें नहीं चाहिए चांदी सिल्वर, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस कॉपर चाहिए भाई। तो कॉपर को अलग करने के लिए हम कहते हैं हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास एनोड होना चाहिए। एनोड हम कहते हैं हम ना इम्प्योर कॉपर को एनोड बना देते हैं। उसका रॉड ले लिया, ठीक है, इम्प्योर कॉपर का, उसको एक बीकर में लटका दिया और हमने कहा वेजल में, ठीक है। और इम्प्योर कॉपर जो है वो हमारे पास होगी एनोड। उसके बाद प्योर कॉपर क्या है बेटा? कैथोड। प्योर कॉपर के भी रॉड हमने ले लेना एक साइड पे। और उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूशन होता है बीकर के अंदर, ठीक है, वो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। साथ में हमें थोड़ी सी ना सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दी हुई है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं इसको फर्दर देखते हैं। ओके, सो हियर इट इज। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो भाई करंट तो सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही हम करंट सप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एनोड है, ठीक है, ये है इम्प्योर मेटल। इसे देखें कितनी मोटी है, ठीक है। और जो कैथोड है वो प्योर है, प्योर मेटल। थोड़ी सी हमने लटका दिया बस, मतलब एक इशारा देने के लिए कि भाई इस तरफ प्योर वाली आती जाए, ठीक है। प्योर लोग वैसे भी कम होते हैं, इम्प्योर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वही समझ लो आप। तो हम कहते हैं बीकर है, बीकर के अंदर हमने सोल्यूशन डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला हुआ है। उसके अलावा उसके अंदर हमने थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दी थी, ठीक है। तो हमारे पास हो गया एनोड इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर, कुछ भी हो सकती है। इस तरह हम किसी भी चीज को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह कैथोड क्या है? प्योर कॉपर। इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड है तो ये एनोड बन गया, नेगेटिव एंड की वजह से ये कैथोड बन गया, ठीक है। ओके, तो अब होगा क्या बेटा? यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कॉपर है इम्प्योर मेटल से, इम्प्योर मेटल की जो कॉपर है ये क्या करेगी? एनोड पे क्या होती है? एनोड पे बेसिकली बेटा होती क्या है? ऑक्सीडेशन। ये जो कॉपर है यहाँ से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर का आयन। अब देखिए जैसे जैसे कॉपर आयोनाइज होकर नीचे आती जा रही है इसके अंदर, ठीक है, तो वो आने के बाद क्या करती है बेटा? वो कैथोड की तरफ मूव करती है, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है ना। तो कैथोड की तरफ कॉपर के आयन्स जाते हैं, जाके क्या करेंगे? अपनी रिडक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और इस रॉड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि मतलब ये जो है इसका साइज बढ़ता जाएगा, ये मोटा ताज़ा होता जाएगा, ऐसे जैसे खाना खा रहा है, ठीक है। तो ये बेचारा पतला होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्योर था, इसमें से कॉपर जो है वो प्योरीफाइड होके तो जाके दूसरे रॉड पे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे, जिसे हम कैथोड कह रहे हैं, उस पे डिपॉजिट होती जाती है, ठीक है। अब बचता क्या है? बचता बेटा ये है जो कि हमने कहा था हमारे पास सोना चांदी भी तो था ना, ठीक है। Ag और Au, वो सारी की सारी जो बाकी मेटल्स है ना वो भी यहाँ से बेटा एनोड से ऑक्सीडाइज होकर निकलती हैं, लेकिन वो बेचारी इधर ही रह जाती है, नीचे ढेर बनाती जाती हैं। तो जिसे हम कह देते हैं इधर यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं एनोड मड, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे डिपॉजिट होती जाती हैं सोल्यूशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक मतलब रखा हुआ है रॉड धोखा देने के लिए, वो धोखा इसीलिए दिया है क्योंकि हमने कॉपर की प्योर मेटल इसीलिए यहाँ पे लगाई थी क्योंकि हमें बस कॉपर चाहिए था। अगर हमें सोना चाहिए तो हमें सोने की पहले छोटी सी कोई प्लेट लानी पड़ेगी, जो कि हमारे पास है नहीं है, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली बेटा ये कर रहे थे कॉपर की रिफाइनिंग। इसी तरह हम गोल्ड की रिफाइनिंग भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम इतने अमीर तो हैं कि एक छोटी सी प्लेट रख लें इधर। तो इसी तरह क्या होगा, फिर यहाँ कॉपर इकट्ठा होता जाएगा और गोल्ड की अगर इधर हमने सामने प्लेट रखी होगी तो गोल्ड इसके ऊपर जाके डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये काफ़ी मज़े का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको साथ साथ पढ़ें, अगर आप बेटा पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ आने वाला भी नहीं है।